हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। आज हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का लास्ट वीडियो है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? आज की क्लास के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो अक्सर एग्जाम के अंदर स्टूडेंट से क्या होते हैं, गलत होते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, बट ये वो क्वेश्चन है जिनको आप एग्जाम में क्या है, गलत करते ही करते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत नहीं करने हैं। तो चलते हैं हम यहां पर। इसमें आपका सबसे पहले आता है रिलेटिव टू पोजीशन, यानी कि स्थिति के सापेक्ष। स्थिति के सापेक्ष क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले आपको ना एक जानकारी देना चाहूंगा। इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर कहा गया है क्या कि क्वेश्चन दिया गया है कि चार बंदे हैं ए बी और सी डी। चार बंदे हैं ए बी और सी डी। फिर उनके बारे में जानकारी हमें दी गई है कि ए जो है ना वो बी के बाईं ओर है। ए कहां पर है? बी के बाईं ओर। फिर कहा गया है सी जो है ना वो साउथ में है ए के। सी कहां पर है? साउथ में है ए के। और साथ ही साथ जानकारी दी गई है कि डी जो है ना वो वेस्ट में है, किसके? सी के। डी जो है वो सी के पश्चिम में है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब यहां पर कहा ए बी के लेफ्ट में है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बी किस दिशा में देख रहा है। उसके आधार पर तो आप पता लगाएंगे कि ए उसके लेफ्ट में कहां पर आएगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप ना जो भी, यदि हमें यह ना दिया गया हो कि वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है व्यक्ति, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। कहां फेस कर रहा है? नॉर्थ में। जैसे यहां पर बात हुई है सबसे पहले किसकी बच्चों? बी की। तो हम कंसीडर क्या करेंगे कि बी जो है ना वो नॉर्थ में देख रहा है। अब बी का लेफ्ट इधर की ओर है, तो इसका मतलब ए यहां पर होगा। ए कहीं ना कहीं कहां पर है? बी के लेफ्ट में है, तो यानी वो यहां पर आएगा। तो हमने ए का पोजीशन बना दिया किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। और ए जो है ना वो बी के लेफ्ट में आ चुका है। फिर कहा सी जो है ना ए के साउथ में है। अब डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो यहां से क्लियर हो गया है कि ए का साउथ आपका ये होगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं कौन होगा? आपका सी होगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? डी जो है ना वो सी के वेस्ट में है। अब वेस्ट होगा इस तरफ की ओर, तो यानी यहां पर कहीं ना कहीं कौन होगा? आपका डी होगा। ठीक है ना बच्चों। और सभी पर्सन को हम क्या मान के चलेंगे? नॉर्थ फेसिंग। अब क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी पर्सन का दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा। जैसे यहां पर कहा कि बी का जो पोजीशन है वो डी के रिस्पेक्ट में क्या है? बी जो है ना वो डी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्सन टू पोजीशन क्या है, हमें पोजीशन क्या है रिलेट करके देखनी होती है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, मनोज जो है वो अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। सबसे पहले मनोज ने कहां पर चला? नॉर्थ की ओर। और कितने किलोमीटर ड्राइव किया? 4 किलोमीटर। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ये डिस्टेंस 9 था, तो ये वाला 9 से कम होगा क्योंकि 5 है। अब उसके घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? ये तो उसका घर था और ये क्या है? उसका कार्यालय है। तो यहां पर अब क्या है, यानी हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है? डायरेक्शन बतानी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं सिंपल सा फंडा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा बच्चों कि जो उसका कार्यालय है ना वो घर से किस दिशा की ओर है? तो आप कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले भी क्लास में किया होगा, तो ये इतना खास मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूं रिलेटेड टू पोजीशन वाले, वो क्वेश्चन आपके किस टाइप होंगे अगले क्वेश्चन से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें कहा गया है कि जो पिलर पी है ना वो आपका वेस्ट में है, किसके? पिलर क्यू के। यानी क्यू के पश्चिम में क्या है? पी है। अब मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये आपका क्यू है बच्चों, तो क्यू का पश्चिम इधर की ओर होगा, यानी यहां पर आपका कौन होगा बच्चों? पी होगा।
ये पिलर पी यहां होगा, ठीक है ना। यानी ये लाइन तो हमने कंप्लीट कर ली है। अगला, पिलर आर इज टू द ईस्ट ऑफ पिलर क्यू, ठीक है ना। स्तंभ आर स्तंभ क्यू के पूर्व में है। अब क्यू के पूर्व में क्या है आपका, पिलर आर है, तो क्यू का पूर्व यानी आपका इस तरफ होगा, तो यहां पर क्या होगा आपका आर होगा, यहां पर पिलर आर है। देखिएगा डायरेक्शन का सिंपल सा फंडा है बच्चों, ये डायरेक्शन आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। फिर कहा पिलर टी इज टू द नॉर्थ ऑफ पिलर आर, स्तंभ आर के उत्तर में है, यानी आर के नॉर्थ में क्या है, टी है, तो आर का नॉर्थ आपका ये हो गया, यानी यहां पर क्या होगा आपका बच्चों, टी होगा, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, यू इज टू द साउथ ऑफ पिलर आर, यू कहां पर है, पिलर आर के साउथ में, आर का साउथ आपका नीचे की ओर होगा, तो यहां पर क्या है आपका यू है। अब क्वेश्चन ने देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर क्यू विद रिस्पेक्ट टू पिलर यू, ठीक है ना। पिलर यू के संबंध में पिलर क्यू की क्या स्थिति है, तो पिलर क्यू जो है ना वो यू के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो इधर से यानी इसके रेफरेंस में मैं देखता हूं तो ये जाऊंगा, तो ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन जा रही है आपकी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये बड़े ही अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो यहाँ पर आपको एक पर्सन की दूसरे पर्सन या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या है डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, पर ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एग्जाम में गलत भी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना डायग्राम ना सोल्व करें बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आप गलती से बचेंगे। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का भी आ सकता है, जैसे यहां पर देखना, यहां पर कहा बच्चों कि टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन पी, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं कहूंगा ये पी है, तो पी के नॉर्थ में क्या है आपका क्यू है, पी के नॉर्थ में आपका क्या है, क्यू है, यही तो कहा गया। फिर अगला पॉइंट, टाउन आर इज वेस्ट ऑफ टाउन क्यू, टाउन आर क्या है, क्यू के वेस्ट में है। अब क्यू के वेस्ट में टाउन आर है, तो यानी आपका टाउन आर आपका कहीं ना कहीं यहां पर होगा बच्चों, वेस्ट में, ठीक है, आपने कहा यस सर। फिर अगला पॉइंट, टाउन एस इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन आर, शहर एस शहर आर के उत्तर में है, आर के उत्तर में क्या है, आर के नॉर्थ में क्या है, शहर एस है, यानी यहां पर आपका क्या है, सिटी एस आ गया, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या आपका सिटी एस आ गया, यहां पर लिख लीजिएगा। अगला, टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस, टाउन टी जो है ना वो ईस्ट में है किसके, टाउन एस के, ठीक है ना। अब टाउन टी के ईस्ट में क्या है आपका, यहां पर आपका क्या आ गया, टाउन टी आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये आपका। फिर क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रिस्पेक्ट टू आर, अब आर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां पर हमें बताना है। तो बच्चों आप जानते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। एक बात तो क्लियर है बच्चों कि जो टाउन टी कहीं पर भी हो, वो जो है ना आर के रिस्पेक्ट में, यदि मैं कहूँ ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चों आपके मन में ये भी ख्याल आएगा सर टाउन टी यहां पर कहीं भी हो सकता है, हाँ बच्चों, पर जब तक हमें क्या है बच्चों कोई डिस्टेंस ना दिया जाए तो हम ये डिस्टेंस भी क्या है बराबर मान के चलते हैं, यानी सबको नॉर्थ फेसिंग लेके चलेंगे और सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर। क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का आता है बच्चों, जैसे अब यहां पर देखो, यहां पर कहा है P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, P Q के उत्तर में है, P कहां पर है, Q के उत्तर में, मैंने कहा ये Q है तो Q का नॉर्थ ये हो गया, यहां पर कौन होगा आपका P होगा। अगला, T इज टू द ईस्ट ऑफ Q एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ P, T Q के पूर्व में है और S P के पूर्व में है, T कहां पर है, Q के ईस्ट में, अब Q का ईस्ट यहां पर है तो यहां पर कौन है बच्चों आपका T है, ठीक है ना। और साथ ही साथ S कहां है, P के पूर्व में, S कहां पर है, P के पूर्व में, यानी P का जो ईस्ट है वहां पर कौन है आपका S है, यहां पर हमने क्या मान लिया आपका S है। अब बच्चों नेक्स्ट देखना, फिर कहा S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ T एंड साउथ वेस्ट ऑफ R। अब यहां पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या S T के उत्तर पूर्व में है और R के दक्षिण पश्चिम में है। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यानी ये डायग्राम जो है ना टिल्ट हो गया, एस जो है ना वो टी के कहां पर बताया है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी एस यहां नहीं होगा, कहीं ना कहीं आगे की ओर होगा, तो हम कहेंगे बच्चों ये आपका क्यू था और उसके रेफरेंस में यहां पर टी था,
ये आपका कौन था बच्चों, P था। S जो है ना वो आपका कहीं ना कहीं यहां पर होगा। S ऐसा करने से P के तो उसमें कहां पर आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, सॉरी कहां पर आ गया, ईस्ट में। और T के कहां पर आ चुका है, P के नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है। S के बारे में एक और जानकारी दी गई है क्या, कि वो R के दक्षिण पश्चिम में है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम का मतलब यानी इस दिशा की ओर होगा। तो यानी मैं कहूं यहां पर कि यहां पर आपका जो पर्सन होगा ना वो कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, वो कौन होगा आपका R, क्योंकि R के साउथ वेस्ट में कौन है आपका S है। तो फाइनल डायग्राम ये, कई बार डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, हमने पहले ये बनाया, फिर उसके बाद जानकारी मिली कि S तो T के उसमें है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको आगे की ओर बनाना पड़ेगा। अब कहा Q के संबंध में R की स्थिति क्या है। अब Q के रेफरेंस में जो R का है बच्चों वो क्या है, तो वो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, यानी कहां पर होगा, वो नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चों ये पोजीशन, यानी ये पोजीशन वाले क्वेश्चनों की ना आपको ना प्रैक्टिस करनी है, और बिना प्रैक्टिस आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यानी रिलेटिव टू पोजीशन के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। अब अगला आता है क्वेश्चन रिलेटिव टू शैडो, परछाई से संबंधित। अब परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें पॉइंट क्या है बच्चों, थोड़ा सा वो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ना, एक बात को समझिएगा बच्चों, इसमें अलग अलग केस होते हैं। इनमें सबसे पहला केस आता है आपका किसका, सनराइज का, यानी सूर्योदय का। अब सनराइज का केस क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूं बच्चों, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे एक सिंपल सा है कि सनराइज कहां से होता है, सूर्योदय कहां से होता है, तो आप सभी कहेंगे पूर्व दिशा से। तो जितनी भी परछाइयां हैं वो कहां पर बनती हैं, पश्चिम की ओर बनती हैं। जितनी भी परछाइयां हैं कहां पर बनेंगी, पश्चिम की ओर। सनराइज आपका इस डायरेक्शन से होता है और शैडो कहां बनती है, वेस्ट की ओर। अब यहां पर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है, यदि मैं कहता हूं कि सुबह के समय, सनराइज सुबह होता है ना, सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति आपका कहां पर देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपका ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, ईस्ट की ओर। यदि कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर दिख रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, उसके पीछे की ओर बनेगी। कहां बनेगी, पीछे की ओर। और वहीं पर जब पश्चिम दिशा की ओर यदि कोई व्यक्ति देख रहा है सुबह के समय, तो उसकी परछाई बनेगी उसके सामने की ओर। कहां पर बनेगी, सामने की ओर। और वही व्यक्ति यदि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, यानी उत्तर दिशा में देख रहा है, तो उसकी परछाई कहां बनेगी, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट में। और दक्षिण दिशा की ओर यदि वो व्यक्ति देख रहा है तो उसकी शैडो कहां बनेगी, दाईं ओर, यानी कि राइट में। तो ये पॉइंट आपको क्या है, याद रखने हैं। ये पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं बच्चों, यानी याद रखिएगा, सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई पीछे की ओर बनेगी, पश्चिम की ओर देख रहा है तो सामने बनेगी, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट में बनेगी, और साउथ की तरफ देख रहा है तो कहां बनेगी, राइट में। बट इसके अलावा बच्चों आपका यदि मैं कहूं एक और कंसेप्ट हो गया सनसेट का, यानी सूर्यास्त का। अब सूर्यास्त का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप डायरेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये मैंने वेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया आपका ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। सनसेट कहां पर जाकर होता है, सूर्यास्त कहां पर जाता है, तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा की ओर। तो यानी शाम के समय जो परछाई बनेगी वो कहां पर बनेगी, पूर्व की ओर, यानी सुबह के विपरीत बनेंगी। अब शाम के समय में क्या होता है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपका उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी, ना कि बाईं ओर। और यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी, ना कि दाईं ओर, यानी लेफ्ट में बनेगी, या ना कि राइट में। और वहीं पर यदि कोई पूर्व दिशा में देख रहा है तो उस व्यक्ति की परछाई अब पीछे की ओर नहीं, सामने की ओर बनेगी। और कोई पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, पीछे की ओर, ठीक है ना, बैक साइड में। तो बच्चों ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, यानी सनराइज किसका अपोजिट होता है, सनसेट का, वाइस वर्सा। सनसेट हम कहेंगे सनराइज का क्या है, अपोजिट बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक आता आपका, यदि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए F12 नून,
दोपहर 12 बजे। तो बच्चों याद रखना, दोपहर 12 बजे के लिए जो आपका आंसर होगा ना, तो दोपहर 12 बजे आप कहोगे नो शैडो, यानी कोई भी परछाई नहीं बनती। दोपहर ठीक 12 बजे कोई भी परछाई नहीं बनती। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। अब यहां से आपने देख लिया बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन सिंगल पर्सन बेस भी आ सकता है, यानी अब क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या है, शैडो कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। शैडो कॉन्सेप्ट्स का क्या करना है, यूज करना है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या है, सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है। सनराइज और सनसेट का जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है उसके बारे में आपको पता होना क्या है, जरूरी है। ये बात याद रखिएगा बच्चों। जैसे चलेगा क्वेश्चन पर मैं आऊं तो उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, पर अभी तक आपने यदि रेलवे रीजनिंग का बुक परचेज नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे बेस्ट बुक मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। इसके अंदर सारा जो क्वेश्चन है ना वो एज पर लेटेस्ट रेलवे एग्जाम पैटर्न है, और इसके अंदर रेलवे के जितने भी 2024-25 में एग्जाम है, लेटेस्ट आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन भी क्या है, इंक्लूड है। सेम चीज यहां पर बच्चों आपकी जो ये बुक है ना, ये आपकी ना केवल इंग्लिश में, ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेप्लिका है। इनको आप फ्लिपकार्ट, अमेजन और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या शॉपिफाई कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ये आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा एक सुबह सुजाता सूर्य की ओर चलने लग गई, कुछ दूरी तय करे। अब सूर्य की ओर चल रही है तो इसका मतलब सुबह की बात है, तो यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं मुड़ी, यानी राइट टर्न लिया, फिर दाईं ओर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाईं ओर, और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ी, 3 बार राइट टर्न ले चुके। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ी है, अब वह किस दिशा में देख रही है। तो बच्चों डायरेक्शन में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट भी होता है, 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट भी होता है। यदि अब मैं कहूं बच्चों कि कोई व्यक्ति आपका ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है तो वहां से ईस्ट का लेफ्ट क्या आता है, नॉर्थ आता है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये पिछले क्लास में, इसमें बस आपका कंसेप्ट सनराइज का क्या था कि सनराइज का मतलब क्या है, सुबह के समय की बात हो रही है और सूर्य की ओर चल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में, ये आपको पकड़ना था। अगला, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखिएगा एक बात को थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा बच्चों इस क्वेश्चन को मैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, फिर मैंने कहा ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। बात हो रही है, कह रहा है सुबह का समय है, तो सुबह का जब समय है तो जाहिर सी बात है आपका सनराइज कहाँ से हुआ, ईस्ट से, तो शैडो कहाँ बनेंगी, वेस्ट की ओर बनेंगी, तो आप कहोगे यस सर। अब बात ये हुई है कि उसने कहा वो एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, और जब परछाई लेफ्ट और राइट में है ना, तो इसका मतलब एक व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और एक साउथ में। तो पहले तो आप पोजीशन फिक्स कर लो, ये आपका सेंटर पॉइंट मान लो, यानी ये वो व्यक्ति है जो आपका कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, अब ये सेंटर की ओर देख रहा है तो ये इसका मतलब नॉर्थ की ओर देख रहा है, और ये वो व्यक्ति है जो कहां पर देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है, ठीक है ना। अब यदि मैं कहूं सनराइज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों की शैडो इस तरफ बनेगी ना, दोनों की परछाई इस तरफ बनेगी, ये वो व्यक्ति है जिसकी परछाई उसके लेफ्ट में है, ये वो व्यक्ति है जिसकी परछाई उसके राइट में है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है, अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर है, तो ये कंफर्म हो गया कि चित्रासी आपकी यही होगी, क्योंकि यदि ये चित्रासी है तो उसकी दोनों की शैडो उसके कहां पर आएगी, लेफ्ट में, यानी ये कौन हो गया, अयान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर है, तो चित्रासी आपकी यदि हो ये होगी तभी उसकी जो दोनों की शैडो है वो उसके लेफ्ट में आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा अयान किस दिशा में देख रहा है, तो बच्चों अब अयान किस दिशा में देख रहा है, तो आप कहेंगे साउथ में देख रहा है। कहां पर देख रहा है, साउथ में। ये बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम में आते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर कहा सूर्यास्त के समय। अब बात क्या हो रही है बच्चों, सूर्यास्त की हो रही है। अब बात कब की हो रही है, सूर्यास्त की, यानी शाम के समय की बात हो रही है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है।
शाम के समय की बात है तो यानी आपका सनसेट यहां पर होगा तो शैडो कहां बनेंगी, आपकी ईस्ट की ओर बनेंगी। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है, लेफ्ट राइट में पोजीशन पड़ने का मतलब बच्चों एक बात क्लियर कर लेना कि यानी एक व्यक्ति आपका देख रहा होगा नॉर्थ में, जैसे ये वाला नॉर्थ में देख रहा है, इसकी शैडो इधर होगी, और ये व्यक्ति देख रहा होगा कहां पर, साउथ में, और इसकी शैडो ये होगी। अब इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जिसके राइट में शैडो आ रहा है, तो ये, तो इसका मतलब ये कौन है, कृतिका, क्योंकि कृतिका की शैडो जो है ना उसके राइट में है, और लोपा की भी शैडो जो है कृतिका के राइट में है। अब क्वेश्चन ने पूछा कृतिका किस दिशा की ओर मुख करके बैठी है, तो कृतिका आपकी किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, अब आप कहेंगे नॉर्थ में। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन ने कहा विनय सूर्य की ओर पीठ करके चलने लगा, ठीक है ना, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और फिर से बाएं ओर मुड़ा। अब बच्चों यहां पर दो केस बनते हैं। यदि सनराइज का केस है तो इसका मतलब वो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया है, यदि केस किसका है, सनराइज का। और यदि केस आपका सनसेट का है यानी शाम का है तो उसने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया है। अब कहेंगे कैसे, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। यदि शाम के समय कोई व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके चलेगा तो वो कहां पर जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा, और सुबह के समय यदि कोई सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है तो वो कहां पर जाएगा, वेस्ट की ओर। फिर कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और फिर बाएं मुड़ा। अब बताओ किस दिशा में चल रहा है, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। अब आप बताओ वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि वेस्ट के लेफ्ट में जो आता है ना वो आपका क्या आता है प्यारे बच्चों, वेस्ट के लेफ्ट में आपका आता है, देखो ना ये डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ से, तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ आता है। और यहां से मैं कहूं ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो आप कहेंगे इसके लेफ्ट में क्या आता है, आपका नॉर्थ आता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जब हमें ये नहीं पता कि वह जो है ना वो शुरू में किस दिशा की ओर चल रहा है, तो हमारे क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर क्या है, नॉर्थ और साउथ दोनों हो सकते हैं। अब जानबूझकर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब इसके अलावा बच्चों डायरेक्शन के कुछ और मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो आपके ना तो सनसेट पे ना ही सनराइज, यानी जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ना, चाहे वो डिस्टेंस वाले हैं, चाहे फेस वाले हैं, चाहे रोटेशन वाले हैं, चाहे शैडो वाले हैं, उनके बेस पे क्या है एग्जाम में क्वेश्चन, यानी मिक्सचर ऑफ ऑल, यानी मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। यानी मैं बात कर रहा हूं बच्चों विविध पर्सन, यानी अलग अलग तरीकों के पर्सन, यानी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी का क्या है उपयोग करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन से समझेंगे बच्चों, यहां पर कहा है कि एक नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यानी आपकी नदी इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना, और फिर रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवर्त बनाती है। तो सामने एकदम क्या हो गया, एक पहाड़ी आ गई। अब उसने क्या है पहाड़ी के चारों ओर अर्धवर्त की दूरी तय की, यानी सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा ही तय किया बच्चों, ठीक है ना। अब वो यहां पहुंच चुकी है, क्लियर है, यानी पहाड़ी की आग जैसे सामने आई तो उसके चारों ओर घूम के क्या है वो चलेगी। फिर कहा फिर वह दाएं कोण पर बाईं ओर मुड़ती है, यानी दाएं कोण का मतलब ये राइट एंगल की बात कर रहा है बच्चों, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब मान लो इधर देख रही थी तो 90 डिग्री, यानी यहां पर वापस घूम गई राइट एंगल पे लेफ्ट की ओर। तो अब नदी जो है ना वो कौन सी दिशा की ओर जा रही है, तो नदी जो है ना अब वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर। अगला, मीनाक्षी नदी के किनारे खड़ी है और उसकी पीठ नदी की ओर है। नदी में एक पत्ता उसके दाएं से बाएं बह रहा है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अब देखो साफ साफ हमें यहां पर कहा गया है कि नदी जो है ना वो कहां बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका यही बनेगा बच्चों, उत्तर से दक्षिण की ओर की जब मैं बात करूंगा तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब जो है ना क्वेश्चन ने कहा मीनाक्षी नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है, यानी या तो यहां हो सकती है या आपकी यहां पर पीठ करके खड़ी है, पर नदी में कोई एक पत्ता है जो उसके दाएं से। अब मान लो ये इधर की ओर देख रही है ईस्ट, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और वेस्ट की ओर देख रही है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब जो पत्ता है ना वो उसके दाएं से बाएं जा रहा है, पत्ता तो पानी के फ्लो के साथ जाएगा ना,
दाएं से बाएं जाएगा तो इसका मतलब वो जो है ना मीनाक्षी वो कौन सी दिशा में देख रही है, इसका मतलब मीनाक्षी देख रही है वेस्ट में, क्योंकि पत्ता तो दाएं से बाएं जाएगा। अब दाएं से बाएं जाएगा तो दाएं से बाएं यानी वो जब वेस्ट में देख रही होगी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, वेस्ट। अगला, यदि कोई रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, मैं कहूंगा प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ये आपका इंजन है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, उसमें पीछे डिब्बे लगे हैं, ठीक है ना, और ये रेलगाड़ी है ना बच्चों, ये ट्रैक पे अपना चल रही है, ये कहां पर जा रही है, ये आपका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसमें से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अब जाहिर सी बात है जो इसमें से धुआं निकलेगा वो आपका कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, यानी इसमें से जो धुआं निकलेगा वो पीछे की ओर जाएगा, यानी एकदम जैसे हम स्पीड में इस तरफ से ट्रेन जाएगी ना तो उससे धुआं जो है ना वो हल्का है तो वो पीछे की ओर जाएगा, यानी ईस्ट के अपोजिट की ओर जाएगा, यानी कहां पर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आप आंसर मानेंगे। इसका एक और कंसेप्ट आता है जब रेल जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है ना बच्चों, तो धुआं क्या जाएगा। अब ऐसे केस में जो स्मोक डायरेक्शन है, स्मोक डायरेक्शन धुएं की जो दिशा होगी ना वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। देखो इस केस के अंदर स्मोक डायरेक्शन जो होगी ना वो सीधा सीधा आपके क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, यानी रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। रेलगाड़ी ईस्ट में जा रही थी तो उसका विपरीत क्या हो गया, आंसर हो गया। बट ऐसे केस में जहां पर कहा गया है रेल जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहां पर क्या है, ट्रेन से जो धुआं आ रहा है उसकी तो बात होगी, और पर जो है ना कहीं क्या है, हवा चल रही है उसके कारण भी तो धुआं डायरेक्शन बदलेगा ना। तो ऐसे केस में होगा आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लोगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस विंड डायरेक्शन, और हवा किस दिशा में है दोनों को जोड़ दोगे। अब बच्चों मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जो है ना वो आपकी किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो साउथ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा, यानी एक तो नॉर्थ बनेगा। और विंड आपकी किस दिशा से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यानी उसकी तो क्या है, विंड डायरेक्शन ये रहेगी वेस्ट। अब होगा क्या, जो आंसर हमारा फाइनल होगा ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो धुआं है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ की ओर, ये तो कंफर्म है, पर जो हवा की दिशा है वो पश्चिम की ओर बह रही है तो उसे पश्चिम की ओर भी खींच कर ले जाएगी धुआं को, तो यानी धुआं जो है ना नॉर्थ प्लस वेस्ट दोनों डायरेक्शन की ओर जाएगा। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है ज्यादातर बच्चे गलत देंगे, इसको मैं जरूर कमेंट में रेक्टिफाई करके बताऊंगा आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो चलेगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डायरेक्शन चैप्टर भी हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए बस बच्चों बार बार कह रहा हूं जल्दी से बुक जरूर परचेज कर लो, बिना बुक के आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जिस बच्चे को अभी तक टेलीग्राम चैनल का नहीं पता है वो टेलीग्राम चैनल रेडियन मेंसा जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने पढ़ा है आपको उसके PDF नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो चलेगा, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।